ओम बगलामुखी दिव्यै नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमन। माँ बगलामुखी की जो व्यक्ति साधना करता है, उस पर किसी प्रकार की आपदा नहीं आती। उससे हर कोई व्यक्ति प्रेम करता है। पर यहाँ पर विषय जो आज है, मैं बताने जा रहा हूँ धन संबंधित। कई बार आप देखते हैं कर्ज की स्थिति ऐसी हो जाती है, व्यक्ति चाह करके भी कर्ज नहीं उतार पाता। कितना भी कमाता है, सब आने से पहले ही, तनख्वाह आने से पहले ही देनदारी तय हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन का संचय नहीं कर पाता। धन संचित ना होने के कारण मानसिक तनाव बनता जाता है, पारिवारिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। कई बार हमने देखा है, जब धन की ऐसी स्थिति होती है, पति पत्नी में मनमुटाव होता है और आपसी तलाक या अलग होने तक की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको इस समस्या से बचने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, वह तैयार हो जाए माँ दुर्गा की साधना करने के लिए। उस व्यक्ति को ये साधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपने प्रयास अधिक किया, व्यर्थ गया, आपके प्रयास सफल नहीं हो पाए। आप एक बार जो साधना हम बताएंगे उसे आप कीजिए, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है। आप व्यक्ति वही रहेंगे, आपका कार्य वही रहेगा, पर देवी की कृपा होने से आपकी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो ना चाहते हुए भी कर्ज ऊपर चढ़ता जा रहा है या फिजूल खर्च अधिक हो रहा है, उस पर अंकुश लग जाएगा। सब ग्रह का फेर होता है। जब ग्रह बिगड़ता है तो व्यक्ति की दशा भी बिगड़ जाती है, पारिवारिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं ये प्रयोग आपको बताऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रयोग अनुभूत है और इसका लाभ मिलता ही मिलता है। नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। वर्ष में चैत्र नवरात्र एक बार आते हैं। नवरात्र एक ऐसा समय है जिस समय कम साधना उपासना से भी अधिक फल मिलता है और व्यक्ति यम नियम का पालन करता है, व्रत उपवास भी रखता है और इस समय में कलश स्थापित तो करते ही हैं, देवी की पूजा करते ही है। देवी की पूजा आप अपने तरीके से करते हैं, पर अपनी कामना के लिए, अगर आपकी कामना धन से संबंधित है, धन रुकता नहीं है, धन की स्थिति नहीं बन पाती, कोई काम नहीं कर पाते, खर्च पहले धन हो जाता है, तब आपको ये प्रयोग करना है। माँ दुर्गा का ये प्रयोग है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग करते हैं, यहाँ दुर्गा सप्तशती में आपको महालक्ष्मी के मंत्र को संपुटित करना है। वैसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती त्रय चरित्र है। प्रथम चरित्र महाकालिका है, द्वितीय चरित्र में महालक्ष्मी है और तृतीय चरित्र में महासरस्वती का उल्लेख है, वर्णन है। तो त्रय शक्ति त्रया गुणातीता, तीन गुणातीत हो गई। तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम नमः, महालक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम नमः, इस मंत्र को प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक संपुटित करना है। यहाँ पर आपको एक परिवर्तन और करना है। जैसे कि प्रथम अध्याय से व्यक्ति शुरू करता है, पर यहाँ प्रथम अध्याय से शुरू ना करके मध्यम चरित्र द्वितीय अध्याय, पहले द्वितीय अध्याय पढ़ना है। द्वितीय अध्याय महालक्ष्मी का है। यहाँ महालक्ष्मी का ध्यान है। अक्षसरक परसुम गदेश कुलिसम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्ति मसिम चर्म जलजम घंटाम सुरा भाजनम शूलम पास सुदर्शने च ददतिम हस्ते प्रसन्नादनाम सेवे सैरभ मर्दनी मिह महा लक्ष्मी सरोजस्थिता। ये महालक्ष्मी का ध्यान है। आपको पहला चरित्र नहीं पढ़ना है, प्रथम अध्याय नहीं, दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे और दूसरे अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक आपको इस मंत्र को संपुटित करना है। संपुटित अर्थात जैसे कि ध्यान के उपरांत श्लोक आता है, श्लोक से पहले और श्लोक के बाद में श्रीम नमः बोलना है। चतुर्थ अध्याय पढ़ने के उपरांत आप फिर पहला अध्याय पढ़ेंगे और पहले अध्याय में इसी प्रकार महालक्ष्मी का श्रीम नमः बीज मंत्र संपुटित करेंगे। पहले अध्याय के उपरांत पंचम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक आपको ये मंत्र पढ़ना है। इससे पहले जो कवच अर्गला कीलक रहस्य इत्यादि है, वो सब सेम उसी प्रकार रहेगा, आपको पढ़ना है। पहले जो दिया गया है वो पढ़ना है और त्रयोदश अध्याय के उपरांत जैसे त्रय रहस्य है वो आपको पढ़ना है, पर यहाँ पर संपुटित विधान त्रयोदश अध्याय में ही होता है। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और यहाँ पर 1400 बार आपका श्रीम नमः जप होगा। अगर आप 9 दिन में नवचंडी पाठ 9 बार दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं, तब
आप ये देख लीजिएगा 1400 बार एक बार बोला जाता है, तो यहां पर आपका 10,000 के करीब मंत्र जप होगा। तो यह महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और जो कर्ज की स्थिति है वह समाप्त हो जाएगी। 9वें दिन नवमी पर आपको गाय के घी से, कमलगट्ठे से और बेलगिरी, बेल के पत्ते से आपको हवन करना है। यहां पर हवन करना है, कन्या पूजन करना है, कन्या भोजन कराना है। और अगर यज्ञ स्वयं नहीं कर सकते, विद्वान आचार्य से यज्ञ करा सकते हैं। यहां पर प्रिय दर्शकों मैं बताऊंगा उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति कर्ज की स्थिति में है पर दुर्गा सप्तशती संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाते, तो उन लोगों को ये श्रीम नमः बीज मंत्र है, यहां पर 16 सपाद लक्ष्य 16 मंत्र जप करते। अगर दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं तब 16 मंत्र जपें और 16 का दशांश हवन 10%, 10,000, 12,000, 2,500 कुछ करके आपको हवन करना है। तो इस प्रकार सामग्री यही रहेगी, बेल के पत्ते, कमलगट्ठे, बेलगिरी इत्यादि। गाय के घी में डुबो करके आहुति दे देनी है। तो ये आपको इस प्रकार से आप करेंगे, 9 दिन में ही आपकी पूजा का ये फल होगा कि धीरे धीरे कर्ज की स्थिति उतर जाएगी और एक ऐसी व्यवस्था देवी की कृपा होगी कि जो ऋण चढ़ा है वह उतरता दिखाई देगा, आपके बिगड़े काम सब बनने लगेंगे, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग अनुभूत है, आप इसको अवश्य कीजिएगा। नवरात्रों में चैत्र नवरात्र 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल नवमी को समापन हो रहे हैं। तो यहाँ आप इस दिन को अवश्य भूलिएगा नहीं और ये पूजा एक बार करके देखिएगा। मां बगलामुखी की साधना भी हमने बताई है और हमारी संपूर्ण वीडियो आप देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। एक वीडियो में अधिक जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि समय कम होता है। आज के लिए इतना ही, आगे भी जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।